गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। ग्रुप डी टेस्ट सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुए हैं और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? एक नंबर में बोल रहा है लीला अपने दोस्तों से दो लड़कियों का परिचय किया लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया। ठीक है, लीला और लड़कियों की क्या है चचेरा ममेरा फुफेरा ये सब है। तो लीला कराया। कौन? लीला। ठीक है, ये लीला है। ठीक, लीला अपने पिता की एकमात्र बहन, तो इसका पिता को लीला के पिता यही न है कि एकमात्र बहन, ये है बहन है। ठीक है, एकमात्र बहन हो गया कि न। और उसी की बहन का ये कौन सी हो गया? ऐसा बेटी है, दूगो बेटी है, दूगो बेटी है बेचारी। ठीक है, तो लीला बोल रहा है लीला लड़कियों के बीच में क्या न दिख रहा है कि भाई बहन है, तो ये फुफेरा फुफेरा सब भाई बहन है। तो इसका मतलब समझो, देखो ये बहन हो गई, ये दोनों बहन हो गई। अब कैसा बहन है? तो एगो ममेरी हो गया, ई हो गया फुफेरी बहन, और ई हो गई ममेरी बहन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ए नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़े, सीधे 5 नंबर में आते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 5वां नंबर में आते हैं। बोलता है ए और बी मिलकर कितना दिन में? 9 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी कितना दिन? 9 दिन। आगे बढ़ो, उसके बाद बताओ जल्दी से। बोलता है यदि ए किसी काम को जो है 20 से 3 गुना काम कर लेता है। ए जो है यदि ए किसी निर्दिष्ट समय 20 से 3 गुना काम कर लेता है, ए जो है 3 गुना काम कर लेता है। ठीक है, ये तो हमको क्या चाहिए जी? हमको कुछ नहीं, सीधे इसका कितना हो गया बताओ। ए और बी 9 दिन में करता तो क्षमता कितना दोनों मिला के दिया था ना, 4 हो गया। तो क्षमता का वर्ग कितना हो जाएगा? वर्ग बराबर होता है यही समय और क्षमता, तो 9 गुने कितना हो गया? 4, 36 वर्ग हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? किसका बोला जी? ए का। तो ए का 3 क्षमता है, तो 36/3 कितना होता है? 12 दिन में कर देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, परेशानी ना है, जल्दी उतारते हुए चलो, फटाफट चलते चलो। मेरे अकॉर्डिंग और भी तरह से काम भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, तेजी से उतारते चलना। ठीक, और एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में फिगर बोल रहा है, फिगर। तो फिगर में कैसे चल रहा है जी? पहले ये फिगर आ गया लेफ्ट से राइट से, फिर मतलब कितना घूम रहा है। एक भाग इस तरह से जा रहा। फिगर बनाने में बड़ा दिक्कत है, फिगर नहीं बना पाएंगे। तो बस इतना जान लो कि ई वाला जो है एक बार इससे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा। तो इसका मतलब जाएगा चौथा के मतलब इस तरह से लाइन बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है। एगो प्लस वाला लीजिए ना, उसमें पता चल जाएगा। एक पहले यहाँ, फिर यहाँ, अभी यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या वो फिगर में है? अरे बाप रे बाप, सब फिगर में है। तो पहले क्या हुआ? एक मिनट, पहले इस तरह था, तो अभी इस तरह से हो गया, इस तरह हुआ। तो फिर से उसी तरह, उसके बाद अभी फिर क्या हो गया? तो अब क्या होगा बताओ जल्दी से। हाँ, जल्दी से बताओ। अब ये किस तरह घुमा? ऐसे घुमा कि ऐसे घुमा? पहले हाँ, ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, तभी तो ये हुआ ना। अब फिर कैसे जाएगा? तो ऐसे गया, तो इसको ऐसे कर दो। क्या ऐसे बताओ? ऐसे। तो कौन फिगर में देख लो? CD में। तो अरे सभी में तो कुछ और चेक करना होगा, तो चेक कर लेना बाबू। 6 नंबर का आप लोग चेक कर लेंगे, मतलब किस में जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम सब बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर के बाद है आपका 9 नंबर। 9 नंबर में त्रिभुज गिनने आता है जी? त्रिभुज गिनने आता है? हमको नहीं आता, हम पहले बोल रहे थे। तो लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे ये लोग के साथ मिल करके। ठीक है, ये देख लिया आंसर बाकी पहले बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से एक फिगर बनाना है, और फिर इसको मिलाना है, और फिर इसको मिलाना है, और उसके बाद ये वाला ऐसे मिलाना है। ठीक है, यही ना है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज ये हुआ, एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ,
6 हुआ, और ये पूरा मिला करके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भाग कितना हुआ 7 हुआ, ये पूरा भाग ये 8 हुआ, ठीक है, और ये पूरा ये दोनों मिला करके 9 हुआ, ये पूरा मिला करके 10 हुआ, और ये वाला मिला करके 11 हुआ, और ये वाला मिला करके 12 हुआ, फिर इधर मिला करके ये वाला 13 हुआ, और उसके बाद इतना मिला करके 14 हुआ, और कहाँ 6 और 2 मिला के हाँ 4 और ये वाला नहीं लिए थे, और ये ना कितना हुआ 15 हुआ, और ये वाला ये मिला करके 16 हुआ। लो बाप रे 16 गिन दिया जी, तो बहुत बढ़िया 16 ही होगा, और ये लोग गिन चुका था, पहले आंसर बता दिया था। तो इस तरह से आप लोग गिन सकते हैं। देखिए घबराइएगा ना, त्रिभुज पहले हमको भी पूरा डर लगता था गिनने में, लेकिन इन लोग के साथ रहते रहते हम त्रिभुज गिनने सीख गए, तो आप लोग भी गिनने सीख सकते हैं, मिल करके काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर के बाद हम लोग पहुंचे 11 नंबर। कितना नंबर 11 नंबर। तो तेजी से चलेंगे थोड़ा सा। तो एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, प्लेटफॉर्म को तो प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करता है। प्लेटफॉर्म कितना है 50 मीटर का है, कितना 14 सेकंड में पार कर जाता है बाबू भैया। फिर आगे बढ़ो, और बिजली का खंभा मतलब ट्रेन को ही पार करे, कितना सेकंड में 10 सेकंड में पार करता है। 4 सेकंड में कितना पार किया रे बाबू भैया, तो भैया है 50। 1 सेकंड में कितना पार किया रे 50/4 मतलब 12.5। एक दिन और आया था ये वाला 12.5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में क्या बोला रे बाबू भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में भी बताए थे। 12.5 कितना होता है, हाँ 5 दूना देखो 5 होता है 18, 10 होता है 36, और 36 मतलब आधा भी नहीं बोलते हैं उसको, 5 अढ़ैया मतलब 18 अढ़ैया सीधे कितना, अरे उतना नहीं जानते सीधा 12.5 को 18/5 से गुना कर दो, क्या ये पॉइंट हटा 50 हो गया, 25 गुना 50, और 25 25 125, 2 9 18, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना बकवास हो कि इतना देर बना लिए रहते हम लोग। तो चलो वो चीज हम लोग जान सकते हैं, हम लोग जितना फास्ट हो कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करने में हम लोग सफल भी हो जाएंगे। और एक ही क्वेश्चन को बार बार बताना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग फटाफट एकदम सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक है। इसको लेंथी प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी छोटा छोटा काम करेंगे। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि 16 मीटर लंबी एक जीवा है। बहुत बढ़िया है। तो 16 मीटर पहले लंबी जीवा किसमें होता है, ये होता है। तो ये हो गया AB और ये हो गया O, ठीक है, केंद्र हो गया, ये मिला दिए। कितना मीटर है ये 16 मीटर जी, नहीं है जी 10 मीटर त्रिज्या वाले, ये है कितना 10, ये भी कितना 10। तो क्या बोला प्यारे बच्चों, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी है, देखो ये पूछ रहा है। तो जानते हो ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है इसको बराबर बराबर बांट देता है। तो कितना कितना हो जाएगा, ये 8, ये भी 8। तो आराम से 10 8 6 का कॉम्बिनेशन पढ़े थे कि नहीं, सीधे कितना सेंटीमीटर दूरी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे बढ़े, मिटा जल्दी से कंप्लीट करो, एकदम सिंपल था। देखते ही कैसे किए, त्रिज्या ऐसा होता है ना, केंद्र से परिधि त्रिज्या होता है, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ये 10 तो ये भी 10, और केंद्र से ये जीवा का लंबाई पूछ रहा था यहाँ पर कितना है। तो ये जब डालता है ये लंब होता है, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है हमेशा बराबर भाग में, 10वां में भी पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा 16 था तो 8 8 में बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण है 10, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है। तो 10 हो गया, 8 हो गया, तो 6 8 10 का कॉम्बिनेशन पड़े थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। तो क्या क्वेश्चन है, x इक्वल टू देख लो बाबू, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, उसके बाद y इक्वल टू a sin थीटा सॉरी b cos थीटा माइनस a sin थीटा, यही ना a sin थीटा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाट। तो हम इसका दिमाग में सीधे कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो चेक करके भी दिखा देते हैं। तो लिख देते हैं
इसको लिख सकते हैं ना, तो डेमो दिखा देते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ये, ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया ये वाला पूरा। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी प्रकार हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 हो जाएगा। तो ये होता है 1, ये भी होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो इस तरह का जब भी सवाल रहे तो हमेशा वो याद रखना, वो डायरेक्ट होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकेगा। ठीक है, जब भी इस तरह का होगा डायरेक्ट ये याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधे याद रखना। ठीक है, हमेशा होगा, हमेशा होगा, ये मतलब एकदम प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना रगड़ने की जरूरत नहीं होता, सीधे हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ सकते हैं ना, मिटा दो ये वाला। Yes. चलो, तो 13 नंबर के बाद हम लोग पहुंच गए 14 नंबर में। लगातार है, क्या करोगे। तो 14 नंबर में क्या बोल रहा है, 14 नंबर में बोल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, यही ना, बराबर कितना 60 और 3x प्लस 4y कितना 6। तो बोल रहा है कि एक्स वाई का मान कितना होगा, तो एक्स वाई बराबर वाई, यही ना। अरे इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बराबर होता है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 9x इंटू 4y, सॉरी 3x इंटू 4y। कैसे हो गया? अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भूल जाता है। तुम लोग ना पिटाई खाओगे और कुछ नहीं, एकदम बुद्धि काम नहीं करता तुम लोग का। ठीक है, तो 3x प्लस 4y का वैल्यू दिया 36 हो गया, इसका भी वैल्यू दिया है 60 हो गया, और इसका वैल्यू कितना दिया नहीं पता, 2 3 6 चौका 24xy हो गया। कितना हो गया, माइनस कितना 24 माइनस 24 बराबर कितना 24xy, xy बराबर कितना -1 है कि नहीं आंसर में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट जल्दी से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ज्यादा बताना नहीं होता है। ठीक है, खाली समझना होता है, घर में जाके एक बार वीडियो को देखना, समझना। ग्रुप डी टेस्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसमें स्पीड में बताना होगा। अभी चौकदेम पहुंचे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन आएगा, त्रिभुज ABC में इस तरफ दिया रहेगा, हमें बराबर क्वेश्चन आता है। ग्रुप डी में भी और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, SSC के लिए भी। ABC रहेगा और D समांतर BC बोलेगा, तो इसका रूल रेगुलेशन थोड़ा जान लो। जब भी D समांतर BC होगा तो रूल रेगुलेशन ये कहता है कि AD बटे DB या BD AE बटे EC होगा। दूसरा कंडीशन याद रखना, AD बटे AB होगा तो उधर D बटे BC होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। AD बटे BD ने कर देना D बटे BC, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो इस पर बनाना होगा ना। तो अब जैसे हो गया, तो दिया हुआ AB कितना, AB पूरा दे दिया 7.5, चलो बढ़िया है। D कितना दे दिया 2, D का नहीं है जी, ये दे दिया 2। उसके बाद कितना दे दिया, BD कितना दे दिया, BD का जमाना है, तो BD कितना दे दिया बाबू भैया, BD दे दिया 6, कितना दे दिया 6, और BC निकालना है बाबू भैया, की निकालना है रे, AB दे दिया, BD दे दी है, BC तो दिया है 7.5, कहाँ दिया हुआ, नहीं दिया है। BC का निकालना है। A भी दिया है। तो AB दे दिया, लिख दिए, BD लिख दिए, D दे दिए, सब तो लिखिए दिए है, नीचे वाला सूत्रवाद लगेगा। तो ये 6 है, तो ये कितना निकल जाएगा, अरे 1.5 निकलेगा ना, पूरा दिया था 7.5 निकलेगा।
तो हो जाएगा तुम्हारा 1.5 और बटी कितना हो जाएगा, ए बी का मान भी दे दिया था 7.5, डी का मान दे दिया 2, तो ये कितना हो जाएगा वही निकालना है। तो ये x है, मतलब नामे दे दो BC जब निकालना। ये कट गया कितना बार में, 15 5 75, BC का मान 10 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत में मिनटों का काम सेकंडों में तेजी से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उतर भी गया। कुछ बोलना चाहते हो, कोई बोलने में कुछ दिक्कत हो तो बता देना बाबू। ये सब सवाल अगर छोटा छोटा चीज नहीं आता तो मैथ मुश्किल है। छोटी छोटी चीजें सीखना सिखाना इतना आसान नहीं है मेरे पास। हम वो सब काम नहीं करते हैं, सिखाना उठाना सब सीख के आओ थोड़ा बहुत। डायरेक्ट हम यहाँ पे सीधे हम क्या बोलते हैं परोस के खिलाएंगे। खाली खाना सब पका हुआ रहना चाहिए, सीधे परोस के खाली खिलाना वाला काम हो रहा है। ठीक है, और करना है तो मेहनत फिर बताए वही फिर बोल रहे हैं। वो डायलॉग जो मारे ना वो बेहतरीन डायलॉग था जो पहले मारे थे, उसको याद रखना। एक बार घर में जरूर मंथन करना, अगर सही लगे तो कल बताना यस, और नहीं लगे तो कल उसका सजेशन तुम लोग देना। ठीक, 16 नंबर पे आते हैं बाबू भैया। 16 नंबर में क्या बोल रहा है, cos थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ है और 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कितना दिया है प्यारे बच्चों, कितना दिया है 4। ठीक है, तो बोलता है थीटा का मान कितना, यही ना। तो थीटा बराबर व्हाट, एकदम सिंपल है। तो हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 1/1 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्रॉस गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, बराबर अभी 4 चल रहा है इधर, तो हो जाएगा cos थीटा रहने दो इधर, ऊपर हो जाएगा क्या रे बाबू भैया 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और बटे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीधे cos स्क्वायर थीटा कर दो। बराबर कितना रे प्यारे बच्चों 4। कुछ कटेगा क्या, ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा cos है वो cos, ये वाला खत्म हो जाएगा। तो 2/cos थीटा बराबर क्या बचा 4, ये भी खत्म हो गया कितना, तो ये पलटा देते हैं, वो भी पलटा देंगे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो सॉल्व करते चलोगे तो सब आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, खाली सॉल्व करने सीखो पंकज, सॉल्व करने सीख जाओगे जिस दिन ना तो तुमसे भी बोलोगे कि मैथ में मतलब तुम्हारा भी 30-35 आने लगेगा, और धीरे धीरे जीके जब तगड़ा कर दोगे तो 60 भी आने लगेगा। 60 तुम्हारा आ गया, रिजल्ट का गारंटी हम लेते हैं आ जाएगा। ठीक है, तो उस लायक बनना होगा, बहुत थोड़ा मेहनत करना होगा, लगातार लगे रहो, फिर बोल रहे हैं कि हो जाएगा। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर पहुंचे, 17 नंबर नहीं, हाँ है 17 नंबर क्या बोल रहा है, अरे बाबू भैया एकदम मुंह कर देते हैं। 17 नंबर में बोल रहा है कि माही नैना माही से, अभी तुम लोग बैठे हो राहुल से पेन मांगते हो, सूरज से पेन मांगते हो, राजू से पेन, कभी कभी होता है कि पंकज से पेन मांगता है सब, तो ये दे देता है सबको तुरंत ही। तो नैना माही से पेन मांगती, काहे पेन मांगेगा, कोई तो रीजन होगा ना। नैना के पास पेन नहीं है, तो नैना के पास पेन नहीं तभी वो मांग सकता है, ऐसे किसे मांगेगा। अब जबरदस्ती इस तरह थ्योरी नहीं कहता है, बहुत लोग ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं। ठीक है बाबू, नहीं कह सकते हम कहेंगे। तो नैना के पास पेन नहीं इसलिए मांग रहा, तो बिल्कुल निष्कर्ष मन सही है। नैना कुछ लिखना चाहती है, बिल्कुल लिखना चाहती तभी मांग रही है, नहीं लिखना रहता क्या मांगता, तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाता। आगे आओ 18 नंबर। 18 नंबर में बोल रहा है एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है। कितना है जी 12 दर्जन सेब का मतलब 12 गुने, लिख देते हैं पूरा, 12 दर्जन मतलब 12 गुने 12, क्योंकि एक दर्जन में कितना केला होता है। जो केला खाया ना बड़ी जानता हो कि एक दर्जन और ले लियो, हाँ 20 टका लाग लो और खा लियो, जो अगर पेट हमारा ठीक है। बहुत लोग किसका केला फेवरेट है जल्दी बताओ, किसी का नहीं, हमरा है, तो हमारा केला फेवरेट है। अगर केला मिल गया बाबू बहुत मजा आता है, कि तबीयत खराब रहेगा तो ये केला खाने में मन करता है, और कोनो तबीयत खराब हो ना तुम कुछ नहीं खाने में मन करेगा, लेकिन केला ऐसा चीज है जो हमको बुखार भी लग जाए, थी हुई हो जाए तभी केला खाने में मन करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े था। तो उसके बाद 2 दर्जन सेब और शामिल कर लिए गए। थोड़ी क्या बोलता है जी, केला नहीं था जी सेब था तो लिखे नहीं थे। चलो तो हम केला बोल रहे हैं, यहाँ पे तो सेब निकला। तो अब आगे बढ़ते हैं, बोलता फिर उसके बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिया। 2 दर्जन का मतलब 24 को और शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो कितना हो गया
24 और 68 ना होता है। तो 168 हो गया। अब क्या बोला, फिर 10 सेब सड़ गया, सड़ाइए दे तो 10 को सेब निकल गया बेचारा, 158 बचा। अब क्या बोला रे, दो भागों में अब उन्हें निकाल शेष सेब को बराबर वाले टोकरी में 2 को टोकरी में रख दिया गया। तो 2 सत्ते 14 और 2 नम 18 ना, या तो 79 सेब प्रत्येक में कितना सेब है, तो 79 को है। ये तो कोई कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये कौन सी पूछा था पगला जैसा है। ये पगला ऐसा क्वेश्चन कभी कभी करता है ना, गजब मस्त लगता है कि कभी कभी करना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है 20वां नंबर। 20वां नंबर बोलता है 20 + 3 बराबर कितना बोल रहा है, 15। ठीक है, 15 + 4 कितना बोल रहा है, 30। कोई दिक्कत? तो उसके बाद क्या बोला, 12 + 6 कितना, 12 + 6 कितना है जी, तो 12 + 6 हो गया वाट, यही ना। तो प्यारे बच्चों क्या देख रहे हो तुम लोग, जोड़ के तिगुना जोड़ के तिगुना हाँ सर, जोड़ के तिगुना, हाँ सर, कहाँ जोड़ के तिगुना, सबको जोड़ दीजिए सर। 2 3 5 5 का 3 गुना। 5 3 15। हाँ, अच्छा 1 5 6 4 10। 10 3 अरे तो गजब तुम लोग दिमाग लगाता, 1 2 3 6 9 9 गुने 27। 9 गुने 3, अरे गजब तुम लोग गर्दा उड़ा देता है। देखे ये लोग कितना मास्टर निकला, देखे तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 20 नंबर में ऐसे कर रहा था, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बराबर दिखेगा, तो स्क्रीन के वाले क्वेश्चन को देखें और एनर्जेटिक होके पढ़ें। कुछ लोग एनर्जेटिक होके नहीं पढ़ते हैं, खाली खाली दोस्त निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 के बाद बढ़ते हैं, ठीक है। जो जुनून हटे नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे 21 नंबर बोल रहा है। 21 नंबर में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों की, एक दर्पण में रख दिया, मिशन को रख दिया ऐसे, ठीक है, मिशन को रख दिया गया, मिशन को, और मिशन को और दर्पण के ऐसे रख दिया दाहिने तरफ। तो बोलता क्या बने, पहले एन वाला बनेगा, हिनस बनेगा इससे, क्या अब बोलो ना, कैसे मतलब ये वाला, हाँ ठीक है, नहीं लिखना दूसरा नंबर नहीं सर, ये वाला, सीधा एन बन गया। ठीक। तो मतलब अरे लग रहा देखने में उस तरह, ठीक है, उसी तरह देखने में लग रहा, लेकिन है तो वही ना। कैसे कैसे बनेगा नहीं सर? उस तरह में लम्बा उल्टा होगा सर। देखो ई है किधर, इस तरह घूम जाएगा सर, उला, हाँ घूम सर। जाएगा। ऊपर चला जाएगा ये वाला। ई मतलब तुम लोग हाँ, क्या किया हाँ, इधर, हाँ हाँ सर, ये हाँ। हम्म। वो वही अरे सर। तुम लोग गजब जानते हो जी। उसके बाद ओ का ओ ही रह जाएगा, आई का आई रह जाएगा, एस का किरण, इधर से। ऊपरा होगा छोटा, नीचुआ होगा छोटा, ऊपरा होगा बड़ा होगा। हाँ बस। अरे बाप, सीधे आंसर बोलो कौन वाला है। डी तो क्या हो जाएगा, क्या डी 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 मिला लीजिएगा जी आप लोग, डी, ठीक है। वो हम फिगर हमसे नहीं बनता, क्या बोले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर भी हो गया। हाँ, 22 नंबर है क्या, 22 नहीं है, 23 नंबर आते हैं। 23 नंबर में क्या बोला प्यारे बच्चों, 23 नंबर में बोला कि भी जो है MX, एम एक्स की बेटी है, किसका बेटी है, MX, तो भी, अरे देखो भी और एम एक्स, एम और एक्स मिला करके एक अलग अलग है, साथ साथ में ठीक है। भी जो है एम एक्स की ये बेटी है, चलो बेटी बना दिए। एम जो है एन एक्स की बेटा है ना, बेटी है। बेटी। एन जो है MX एम एक्स की बेटी है, यही ना, हाँ सर, हाँ ये भी हो गया। तो एम एक्स और एन एक्स के पिता एक है, अरे बाप रे बाप। दोनों भाई अगर दोनों के पिता जो है, एक ही है। दोनों के पिता कौन है, एक ही है, मतलब कोई भी है, एक ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर, तो बोलता भी एन का क्या है, भी जो है, भी जो है एन का क्या बहन लग रही है, कैसी बहन, लेकिन चचेरा ममेरा फुफेरा फफेरा भाई बहन भी हो सकता है सर। हाँ कौन सी, तो वही क्या 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 कुछ बोल रहे हो क्या, दोनों बहन, जब दोनों लड़की है तो दोनों बहनें होगी, चाहे कैसा भी हो। तो सर गलत हो गया सर। हाँ सही तो है। तो क्या है, चचेरा ममेरा फुफेरा, चचेरा मेरा फुफेरा भाई बन में वो तो अपना भाई बन हो जाएगा ना सर, अब एक बाप है। कहाँ कैसे ओ नहीं चचेरा हो। अब ई थोड़े बोला कि कैसा है भाई है, खाली बोला है इसका पिता एक ही है, तो और है ये दोनों चचे, दादा एक वो है, पापा और चाचा अलग ना हो गया कि, तो इस तरह से हुआ। अभी तुम पकड़ लिया, चलो अच्छा। तो चचेरा में सब हो गया, समझे कि ना, सब समझते हैं ना आप लोग भी। देखने में मन लग रहा है, वीडियो नहीं भी लग रहा तो देखना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ता है, आ गया पंकज का जो कल क्वेश्चन, ये लोग इसको बोला पासा में बड़ा गड़बड़ होता है, कुछ नहीं, 3 पासा रहे तो ये कुछ नहीं खोल सकता है, ठीक है। तो सीधे देखो प्यारे बच्चों, एक साथ हमको क्या चाहिए जी, 3 के सामने, तो 3 वाला बनाएंगे पहले, खाना है बनाना था पासा हमको,
बाप, कैसे बना रहे हैं? पहले एगो बनाइए। हमको तो आता बनाने है की बनाती है? हाँ, कैसे बनाते हैं? आए तो नहीं, पहले आए तो बनाइए सर। हाँ, हाँ ऐसे ऐसे। हाँ सर, तो फिर नहीं। ठीक चलो है। तो कितना हो गया जी? 3 3 2 1। और दूसरा रखते हैं 2 1 5 वाला। तुम लोग बोर हो गया लगता है, दिमाग थक गया एकदम। 2 1 5 तो हम इसी में बना देते हैं। देखो इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 1 2, इसमें 2 5, तो 3 का उल्टा क्या हो गया? 5। बुझे एकदम देखते ही आंसर। 24 नंबर। अरे सब आएंगे, टेंशन क्या लेते हो? कितना नंबर के? 24। अब 24 नंबर कहाँ से बचा? 24 नंबर जरूरत नहीं है। 24 नंबर की जरूरत है तो हम लेते ना क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन मांगे तो हम 1 2 को छोड़े हैं जी। चलो अब आगे बढ़ता 26 नंबर। 24 नंबर तुम कुछ लास्ट में देख लेना। तब 26 नंबर में बोल रहा है चक्र दिया हुआ है, एकदम चक्र। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि नहीं? सामने सामने में वही फिगरवा दिया हुआ है। तो क्या चक्र है जी? 8 गो। बोलो ना, 1 2 3 4 यह दिया है। सामने सामने। तो आमने सामने ई तिरवा दिया तो इन्हें यह तिरवा दिया की। अब इसमें दिया ये वाला, तो पूछ रहा है वही वाला वाट, तो एक आंसर हो गया यह वाला। बुझे? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 26 का सीधे 37। 26 के बाद सीधे 37। 37 में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? 37 में क्या बोला कि x+1 द्वारा विभाज्य है। x+1 द्वारा विभाज्य है। पहले के का मान तो पता लगा ले कि ना। तो x+1 बराबर कितना? 0। तो x बराबर -1 होगा, इस तरह याद रखना। अब 4 गुने 1 -1 का स्क्वायर और प्लस के गुने -1 और प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया कितना? 4। ये हो गया माइनस के, ये कितना हो गया? 5 बराबर 0। कितना के बराबर हो गया जी? 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बैठा दो इसमें, मतलब वो इसको थी में 4x² अब प्लस कितना जी? 9x और प्लस कितना जी? 5। गुणनखंड करने आता है जी? है गुणनखंड आता है। तो 4 5 20 और ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो 4x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x+1। यहाँ 5 ले लो कॉमन तो x+1। ये वाला दे चुका है गुणनखंड। तो 4x प्लस 5 वाला बराबर 0। तो x बराबर -5/4। क्या निकालना था? गुणनखंड निकालना था। 4x प्लस 5 ये आंसर हुआ। देखो देखो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ना, थक जाते हो तुम लोग। 4x - 5 यहीं तक था। तो एक ये वाला गुणनखंड हो जाएगा 4x प्लस 5। बाकी वो तो हो चुका था यहीं पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। ये लोग थका देता है ना, बोलता कुछ नहीं बोलता। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। ये अब तक क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं बोल रहा है। कितना तक पहुंचे अभी? 37। अभी हम लोग पहुंचे हैं 37 तक। 37 के बाद सीधे हम आएंगे 40 में। कहाँ में आएंगे? 40 में। ठीक है, चलो अगर लास्ट में कुछ बचे डाउट फिर भी बताना। तुम लोग बोलते नहीं। क्वेश्चन देखो ना जी। राजू क्वेश्चन लेके क्या बैठता है तुम जी? अरे तुम क्वेश्चन लेके क्या बैठता है? रोज को हर शुक्रवार को तुम दूसरे लाख ताकने लगता है। तुम अपना क्वेश्चन क्यों नहीं लाता है बार बार? आज भूल गए पिछले बार लाए तो तुम जी सर। अपना लाया क्वेश्चन, इसलिए तुम देखो थका हुआ तुम स्टूडेंट लगते हो। पढ़ाई में थका हुआ स्टूडेंट चाहिए जी? है कोई काम करते हो तो बिना थके हुए करते हो कि एनर्जेटिक होके करते हो? पहले हमको ये बताओ। हर दिन तुम इसी तरह करते हो, पढ़ाई देखते हैं एनर्जेटिक नहीं रहते हो। मतलब 7 दिन में तुम 2 दिन तो जरूर करते हो इस तरह का। एनर्जेटिक हो, जब पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो। पहले भी बताए हैं, सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। बात मानते हो कि नहीं मानते हो, समझ में नहीं आता है। जब मानना है तो ढंग से मानो। जब जान रहे हो कि हमको यहाँ क्लास सब शुक्रवार, तो बंद कर देते टेस्ट सोल्यूशन। क्या जरूरत है टेस्ट सोल्यूशन का? एक क्लास ले लेंगे, इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। इसलिए बताते हैं ताकि तुमको पता चले कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम 1 मिनट कम से कम कितना क्वेश्चन लिए? 30 को क्वेश्चन लिए कि नहीं? और तुम्हारा 40-45 नंबर मात्र आता है। हम 30-40 को सॉल्व करा देते हैं और दिखा देते हैं कि आराम से क्वेश्चन बना सकते थे। एनर्जेटिक रहो, अगले दिन से इस तरह रहना, एनर्जेटिक होके आना एकदम। प्रॉब्लम सबको फिर बोल रहे हैं वही बात कि प्रॉब्लम है। एगो फिल्म तुम देख लेना, एगो फिल्म तुमको बता देंगे नाम।
दक्षिण भारत का ढेर पिक्चर है, तुमको बता देंगे, जो देख लेना था, मैं एनर्जेटिक रहोगे। फालतू में करता है। रघु तथा बाबू जुड़वा है, बाबू रघु और बाबू रघु है, ये बाबू है, क्या है जुड़वा जुड़वा है, जुड़वा बना दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है बाबू की बहन रीमा है, इसकी बहन कौन है, रीमा है, तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जी, रीमा का पति राजन है, अरे बाप रे बाप, कहने बना दे, वही तो उन्हें करना नहीं दिखेगा, दिखेगा। दिखेगा। रीमा की बहन और रीमा का पति कौन है, राजन है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, रघु की माँ लक्ष्मी है रघु, एक माँ लक्ष्मी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बोला, क्या बोला बाबू भैया, लक्ष्मी का पति राजेश है, अगर पति कौन है, राजेश है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे बढ़ते हैं, राजेश का राजन से, राजेश का, देखो पंकज, राजेश का राजन का, राजन यहाँ से है, राजेश का राजन से, तो ऑटोमेटिक है बेटी का पति है, तो बेटी का पति क्या, राजेश का तुम्हारा ससुर हो गया, ये क्या हो गया, ससुर हो गया, ठीक है। राजेश का राजन से, देखो यहाँ पे ये बोला राजन, राजेश का क्या लगेगा, तब हो जाता दामाद, लेकिन बोला राजेश का राजन से क्या संबंध, राजेश कौन चीज है वो बता रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना बड़े कंफ्यूज करने की बात ही नहीं है। फिर बोल रहे राजेश का, राजेश राजन का क्या लगेगा, और राजन राजेश का क्या लगेगा, तो बोलता ऐसा बोलता, राजन राजेश का क्या लगेगा, तो राजन राजेश से क्या लगेगा, तो दामाद लगेगा, ठीक है। का फर्क देखो, इधर देखो फर्क देखो, राजेश का राजन से क्या लगेगा, राजन राजेश का क्या लगेगा, देखो का दोनों में है, लेकिन फर्क आंसर में देखो, तो ध्यान रखना, दोनों ही हो सकता है ऑप्शन में, दामाद भी था ससुर भी था, तो ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आगे, इस तरह से बात दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 41 में क्या बोला, 41 में देखो, और इसलिए एनर्जेटिक होने बोलते, पूछो क्यों एनर्जेटिक तुमने रहते हो, तो हमको क्या की पढ़ा है बताओ, हम भी बोरिंग हमको नहीं पढ़ाना है, पहले बोले थे कि बाद में हाँ ना कुछ तो करो, हाँ ना कुछ तो करो। तो मद्रास बोला है जी, मद्रास लिखने आता है, मद्रास का पूरा नया नाम कौन सी है, चेन्नई, कौन सी है मद्रास, तो DMSAR, तो चलो, तो हम देखो क्या लिखना, मुंबई को लिखना, मुंबई लिख देंगे कि मुंबई को लिखना है, तो देखो मद्रास को DAM कर दिया, देखो यहाँ पे यहाँ से इतना किया, फिर SAR इसको किया, तो उसी तरह हमको MUM कर लेते हैं कि MUM और YAB, कौन ऑप्शन में है सर, वाई है, आई है मुंबई में, तो IAB है, तो मुंबई था, बम्बई, अच्छा, तो हमारा ऑप्शन जो भी होगा आंसर देख लेना। 41